तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट की हमारी सीरीज के अंतर्गत आज हमारे साथ में मौजूद हैं दीपक सोनी जी। और दीपक सोनी जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज ये पर रखते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बेसिकली डिजिटल दुनिया के लिए है, डिजिटल वर्ल्ड के लिए है। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में एक उभरती हुई स्किल है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं नौकरी की, रोजगार की, बेरोजगारी की, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। तो एक और जो ट्रेडिशनल दुनिया है वहां पे बेरोजगारी है, वहीं दूसरी ओर एक डिजिटल दुनिया है जो लगातार इमर्ज कर रही है, बढ़ रही है और नए नए रोजगार के अवसर लोगों के सामने ला रही है। तो ऐसे एक पर्सनैलिटी है जिन्होंने दोनों दुनियाओं को देखा है, पहली वाली दुनिया भी देखी है और अभी नई दुनिया भी देखी है। बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए दीपक जी के पास ही जाऊंगा। और दीपक जी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और बहुत बड़ा आपका परिचय है, तो मुझमें इतनी क्षमता नहीं कि मैं पूरा आपके व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समाहित कर सकूं। तो मैं आपको ही सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा आज के पॉडकास्ट में। और मैं चाहूंगा आप ही अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से कराएं। थैंक यू हिमांशु जी। आपने इस काबिल मुझे समझा और अपने पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ तो नाम तो मेरा दीपक सोनी है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बेहतरीन एरिया जो जिसको हम बुंदेलखंड से बोलते हैं, हम झांसी से रहने वाले हैं। और बेसिकली जो मेरा मेन गांव है, तो अभी चूंकि अभी एक त्योहार बहुत अच्छा निकला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं होली, है ना। हम्म। तो होली कहीं ना कहीं हमारे ही गांव से शुरू हुई है। मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। अरे वो और बहुत सही। हाँ, जिसको हम लोग पहलाद की नगरी बोलते हैं, उसी गांव जी। से मैं बिलोंग करता हूँ। और उसी जी। गांव से मैंने अपनी पूरा शिक्षा मैंने वहां से ग्रहण की है। और उसके बाद में हम बाहर निकले तो कहीं ना कहीं फिर हम क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया था, हमारे जो बचपन के हमारे फ्रेंड थे, तो सभी लोगों को ये लगता था कि क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो हम लोग फिर धीमे धीमे करके इंजीनियरिंग फील्ड में उतर गए। तो इसके साथ फिर मैंने इंजीनियरिंग भी करी है। और मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैं एएमई का लाइसेंस होल्डर हूँ, जो कि डीजीसीए से मैं अप्रूव्ड हूँ। इसके साथ साथ मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर और प्लस इंडिगो के अंदर कुछ दिन मैंने जॉब भी किया हुआ है। और वहां से जॉब मैंने वहां पे करने के बाद में कहीं ना कहीं फिर मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो गई जो मुझे वहां पे छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ उसी टाइम पे किंगफिशर एयरलाइंस, आपको पता होगा, मतलब मैं खत्म भी हो गई है। तो हम्म। उस वजह से मुझे वहां से छोड़ के अपनी फील्ड में आना पड़ा। इसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है। सोचा टीचर के लिए ट्राई करता हूँ, तो मैंने बीएड किया, टेट क्वालिफाइड किया। किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं जॉब करने भी गया। मैंने प्राइवेट एमएनसीज के अंदर भी जॉब किया हुआ है। प्राइवेट एमएनसीज के अंदर जॉब करने के बाद मैंने खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी कुछ दिन रन किया। और इन सब चीजों के बीच में अभी मैं प्रेजेंट में एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ। चूंकि बीएससी हूँ मैं केमिस्ट्री से, तो मैं केमिकल के अंदर यहाँ पर पूरा होल्ड करता हूँ। साथ ही साथ में एक चीज मुझे कहीं ना कहीं नोटिस हुई कि डिजिटल दुनिया में आना, चूंकि एक बाई चांस नहीं है, ठीक है ना, हम्म। ये बाई चॉइस रहा मेरे लिए। ये मेरे हम्म। मैं बाई चांस नहीं आया हूँ डिजिटल दुनिया में। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी मुझे दिखी कि जो होनी होनी चाहिए। ओके। मुझे नई नई चीजें सीखना बड़ा पसंद था, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद था। तो जब कोविड का टाइम आया तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं घर पे बैठे बैठे मोबाइल, तो बहुत से लोगों ने रील्स को स्क्रॉल किया, रील्स चलाते रहते थे, यूट्यूब देते देखते रहते थे और गेम चलाते रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बच्चे पबजी बहुत ज्यादा उस टाइम पे खेल रहे थे। तो दिमाग के अंदर एक आइडिया आने लगा कि कहीं ना कहीं जो लोग रील्स बना रहे हैं, जिसने टिकटॉक लेके आया, जो लोग ऐप लेके आए, या जो लोग बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो ये गेम खेल के टोटल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये टोटल चीजें ये बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। इससे अर्निंग एक रुपए की नहीं है। हम्म। लेकिन जिस बंदे ने गेम बना कर डाला होगा ना, वो आज बहुत अच्छा अर्न करना है। तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये हिट कर गया कि नहीं, कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिससे पैसा आए, क्योंकि कोविड में सभी लोग परेशान थे। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट आ गया वहां से। हाँ, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट मेरे दिमाग में आ गया कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो युवा है, जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग अपना समय पूरी तरीके से बर्बाद करते चले जा रहे हैं, मनी भी इन्वेस्ट बर्बाद कर रहे हैं। और एक हम्म। कोविड का टाइम ऐसा आया जिसने क्योंकि एक जिंदगी बिफोर कोविड थी और एक जिंदगी आफ्टर कोविड थी। कोविड हम्म। ने एक चीज तो सिखा ही दिया कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक ही चीज के भरोसे बैठ के नहीं रह सकते हो। जो हम्म। बिजनेसमैन थे उनके बिजनेस ठप हो गए, जो जॉब कर रहे थे बहुत से बड़े बड़े लोगों की जॉब चली गई। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं ये भी नोटिस मैंने करना स्टार्ट किया कि जिनकी जॉब बची हुई है, उनमें हम्म। सिर्फ वही लोग थे जिनके पास में कोई ना कोई स्किल्स थी।
बिल्कुल। जिनको कंपनी चाह के भी बाहर नहीं हटा सकती थी, हम्म। वो लोग वहां पे टिके रहे। तो फिर लगा कि नहीं, स्किल्स तो सीखनी चाहिए, तो मैं भी उस टाइम पे बैठा रहता था, तो मैंने फिर वहां पे नई नई चीजें सीखना स्टार्ट किया वहां पे। हम्म। जूम आया उसी टाइम पे, मीटिंग ऐप आया, तो जूम के हम्म। थ्रू बहुत सारे काम मेरे कंपनी की तरफ से मैंने मीटिंग करना स्टार्ट किया। तो ये हम्म। चीज धीमे धीमे करके डेवलप करता चला गया। लेकिन ओके। अब मैंने इस चीज को, सीखना एक अलग चीज होती है, पर सिखाने का माइंडसेट मेरे अंदर आ गया। हम्म। उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि एक दिन जब कोविड खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऑफिस से एक दिन बाहर लौट के आ रहा था, तो एक हम लोगों के रास्ते में हम लोग फ्रेंड वगैरह रुके हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि हम लोग वहीं पे हमेशा एक बेहतरीन सी दुकान है, छोटी सी हम्म। टपरी टाइप की दुकान है, वहाँ पे चाय बहुत अच्छा बना, तो हम लोग चाय बैठ के पी रहे थे। तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड था, वो कह रहा है, यार दीपक भाई, यार कहीं पे जॉब की जुगाड़ करवाओ यार, बड़ा परेशान चल रहे हैं हम। ओके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा मैं देखता हूँ जॉब के लिए, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ देखता हूँ। हम्म। तो मैंने कंपनी में एक दो लगा जहाँ पे तो जान पहचान थी, मैंने वहाँ बात करी। बात करने के बाद मैंने उसको इंटरव्यू के लिए भिजवाया। ये हम्म। बंदा इंटरव्यू के लिए गया, और इंटरव्यू में जाने के बाद में वहां पे जब ये पहुंचे, तो पता चला कि उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, इनसे कुछ पूछा कि भैया तुमको क्या क्या है, अभी तो मेरे पास वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हम्म। कोविड से ही अभी हम उभरे हैं, तो अभी वैकेंसी हमारे पास में नहीं है, और हम आपको अगर देंगे भी सैलरी, तो 6,000 7,000 8,000 तक ही आपको मैक्सिमम दे पाएंगे। तो हम्म। आज के टाइम पे 8,000 के अंदर कोई भी बंदा हो, परिवार के साथ में सर्वाइव नहीं कर सकता कहीं भी। बिल्कुल। क्योंकि जिसका रेंट ही 3,500 4,000 जा रहा हो, जिसकी बच्ची फीस आ रही है, तो 8,000 में क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो और उसके बाद में मैंने फिर, चूंकि जब इंटरव्यू दे रहा था, तो उसको बहुत जॉब की नीड थी, तो मेरे पास में उस अटेंडम फोन आया, कह रहे भैया यार वो तो यार मना कर रहे हैं। हम्म। फिर रिटर्न मैंने उनको ही फोन किया, जो जिनसे मैंने बात करी थी, तो बोले कि यार ये बताओ भाई यार, जॉब इस समय प्रेजेंट में नहीं है, जैसे ही खाली होती है तो उसके बाद में मैं देखता हूँ। कहते बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है, एक चीज हम्म। हो सकती है, आप इस बंदे से ये पूछो कि इसके पास में कोई ऐसी स्किल्स है जो हमारे काम में आ सकते हैं। मैंने कहा जैसे, कहते जैसे हमारा जो केमिकल का वर्क है, तो हमको एडवर्टाइज करनी पड़ती है, तो क्या ये पोस्टर वगैरह बना लेता है, हम्म। कोई डिजाइनिंग वगैरह इसके पास में है, कोई हम्म। एक्स्ट्रा स्किल्स इसके पास में है, या कुछ हम्म। टेक्निकली अपडेटेड है ये। तो मैंने इससे पूछा, मैंने भाई ये बता तुझे क्या क्या आता है, स्पेशली क्या क्या आता है। हम्म। MS ऑफिस में कुछ तो ऐसा कर लेता है जो कोई और ना कर पा रहा हो, जिनका काम तो हैंडल कर ले। तो हम्म। बोला भाई ऐसा तो कुछ हमको आता नहीं है। क्योंकि हम्म। एक चीज और पता चली, कुछ चीजें AI की आना स्टार्ट हो गई थी, कुछ चीजें AI हम्म। की आना स्टार्ट हो गई थी धीमे धीमे करके, उस टाइम चैट GPT वगैरह भी आ गया था। तो हम्म। हुआ क्या कि जो काम दो लोग कर रहे थे, या हम्म। जिस काम को तीन लोग कर रहे थे, वो काम एक लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ओके। क्योंकि उनको भी स्टाफ कम करना था, सिंपल सी हम्म। चीज है, उनको भी स्टाफ कम करना था। इतना हम्म। टर्नओवर उनका हो नहीं रहा था जितना कोविड के पहले था। अब हम्म। जब टर्नओवर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनको स्टाफ तो खाली करना ही करना है, लेकिन जो बिल्कुल। सीट वो खाली करेंगे, उसके लिए दो की जगह पे वो एक रख सकते हैं। हम्म। बजाय ये थी कि जिन दो बंदों को 30,000 रुपये की सैलरी दे रहे हैं, वही काम वो एक बंदे से करवा सकते हैं 10,000 की सैलरी में। हम्म। सिंपल, हर कंपनी अपना बेनिफिट देखती है। तो हम्म। इस चीज से रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, जॉब्स वगैरह लोगों की जा ही रही थी, तो ऐसे में एक नए बंदे को हायर करके रखना, और वो हम्म। भी ऐसे बंदे को जिसके पास कोई स्किल्स खास नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर मेरी एक चीज हिट हुई कि यार स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और आपको ये सॉफ्ट स्किल्स जो है, ये आपको आनी आनी चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि ये स्किल्स ऐसी होती है हिमांशु जी, कि इनके बारे में कभी कोई स्कूल सिखाता नहीं है। हम्म। आपको स्कूल सारी चीज सिखाएगा, सारी पढ़ाई सिखाएगा, लेकिन कभी भी एक स्कूल के अंदर एक एजुकेशन ऐसी है जो कभी नहीं सिखाई जाती है, वो एजुकेशन है कि पैसा कैसे कमाना है। बिल्कुल सही बात है। ये तो सिखा देंगे, ये तो सिखा हम्म। देंगे पैसा कमाना है। हम्म। आप पढ़ लिख लो, बढ़िया तैयारी कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, सब कुछ हम्म। सिखाएंगे, और जॉब लग जाएगी तो आप पैसा कमाने लगोगे। लेकिन किसी हम्म। भी क्लास के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर ये नहीं सिखाते हैं कि आपको पैसा कमाना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात स्किल्स आपने आपको बताई। कौन कौन, हम्म। हाँ, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, कौन कौन हम्म। सी स्किल्स आप ग्रैब करेंगे जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था, तो नेट पर सर्च करने के बाद कुछ चीजें मैंने बहुत, मतलब मैं काफी इस पे एक डीप रिसर्च किया। हम्म। और डीप रिसर्च करने के बाद में ये मेरी जर्नी, ये मान के चलिए, रिसर्चिंग की जर्नी मैंने कोविड के बाद टाइम से स्टार्ट कर दी थी। हम्म। क्योंकि कोई भी रिसर्च एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, धीमे धीमे करके चीजें सामने आती जाती हैं, वो चीज पता चलती हम्म। जाती है। तो हम्म। जब रिसर्चिंग मैं करता रहा, पता चला उसके बाद में कि कुछ स्किल, जैसे कि आप स्टॉक मार्केटिंग की स्किल्स अगर आपके पास में है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग आपके पास में है, तो आप अच्छा अच्छा कमा सकते हो। आपके हम्म। पास सेल्स की नॉलेज है,
आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। डिजिटल के हम्म। अंदर आपको अगर ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है हम्म। ना। इसके बाद में एक जो दो सेक्टर और मैंने देखे, एफिलिएट मार्केटिंग लोग बाग बच्चे बहुत कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक जो डायरेक्ट सेलिंग जिसको गवर्नमेंट भी इससे प्रमोट कर रही है, वो भी एक बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने हम्म। का। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनके तहत आप पैसा कमा सकते हो, जिनमें से जी। कुछ चीजें जो मैं खुद सिखा रहा हूँ, जैसे कैनवा डिजाइनिंग वगैरह मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जिससे लोगों को अच्छी अर्निंग भी आ रही है। क्योंकि हर किसी को पास में वीडियो वीडियो एडिटिंग करना, जी। 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 वीडियो जी। एडिटिंग, चूंकि हर कोई वीडियो बना रहा है, तो वीडियो बिल्कुल एडिटिंग बिल्कुल। अगर आप कर लेते हो तो किसी की भी आप किसी से ही बात करके उसकी वीडियो हम्म। एडिट कर सकते हो, पर वीडियो पे आपको पैसा मिलता ओके है। ओके ओके। अच्छा, आपने लोग अभी आप बताया कि आप ये चीज़ें सिखा भी रहे हैं, और बेसिकली जो अब तक आपसे में हमारी बातचीत हो रही है, तो मुझे बहुत सारी, मतलब एकदम बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज अपना यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हमारे जो जी दर्शक जी हैं जी वो काफ़ी प्रभावित भी जी हो रहे होंगे। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें सीखने को मिल रही है और कैसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल सेशन है और दीपक जी के पास इतना नॉलेज है कि एक सेशन में वो पूरा हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तो आगे भी इनके सेशंस होते रहेंगे। तो दीपक जी ने जैसे अब तक चीज़ें बताई हैं, उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात की। जो अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एआई एंड चैट जीपीटी, ये जो चीज़ें हैं, पिछले कुछ ही टाइम से ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि मैं भी लगातार इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता रहा, और बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड है। तो कई बार कई सारी बुक्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स और कोर्सेज को मैं अटेंड करता हूँ। तो मुझे वहाँ से एक समराइज, एक फॉर्म मिला अभी कुछ दिनों पहले ही, मैं एक प्रोग्राम में था। तो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे देश के, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके, ग्राउंड से आकर के, और बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को वो आज से अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कंसल्टेशन दे चुके हैं, दीपक जी भी दे चुके हैं। तो उनकी मैं बातें सुन रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को समराइज किया। जैसे आपने बताया ना दीपक जी की स्कूल के अंदर क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, तो उन्होंने उसके बारे में बातें की कि देखिए दुनिया के अंदर लोगों की आवश्यकताएं क्या है। तो उन्होंने उसको तीन कैटेगरी में बांटा। तो उन्होंने कहा देखो, एक तो चीज है नॉलेज, ज्ञान, एक तो चीज है नॉलेज, दूसरी चीज है स्किल, और तीसरा है एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, यानी आपको जीवन में अगर सफल होना है, तो एक तो आपको नॉलेज चाहिए, किसी चीज का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उस ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, या उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और तीसरा, आपके अंदर बिल्कुल। एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है कि आप अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, आप बातचीत किस तरीके से करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है। क्योंकि कई बार लोग नॉलेज होने के बावजूद, स्किल्स होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। तो इनमें से किसी एक फील्ड को हर एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है। तो स्कूल की जो लाइफ है वो नॉलेज वाली लाइफ है, केवल एक पक्ष नॉलेज को लेकर चल रहा है। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो टॉपर्स हैं, एक फैक्ट उन्होंने वहां पे दिया कि दुनिया के अंदर 99% जो बिजनेसमैन, जो सब सफल बिजनेसमैन हैं, जो सफल इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सफल कोचेज हैं, जो मतलब किसी भी फील्ड में टॉप पे काम कर रहे हैं, उनमें कोई भी टॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी क्योंकि टॉपर नहीं है, वो बिल्कुल। केवल नॉलेज के लेवल पे काम किया उसने, लेकिन स्किल तो उसको बस। सिखाई नहीं गई। तो केवल नॉलेज के बेस पे वो जितना अर्न कर सकता है वो कर रहा है, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा है, लेकिन खुद की कंपनी नहीं बना पा रहा है। तो एक तो अपने जॉब के लेवल से ऊपर उठने के लिए स्किल की आवश्यकता है, और जॉब और स्किल होने के बाद में उसको दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए एटीट्यूड की आवश्यकता है, आपके कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल की आवश्यकता है, आपके जीवन में एक विजन की आवश्यकता है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे आती है। तो अभी दीपक जी ने नॉलेज बेस की तो बात कर दी, स्कूल में जो चीजें हो रही हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा आज के टाइम में, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूमिंग मार्केट है। अगर आप बहुत सारे सर्वेज को देखेंगे तो देखेंगे कि आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों के अंदर ये मार्केट इतना बढ़ने वाला है, हर एक दुकानदार को, हर एक बिजनेसमैन को अपनी वेबसाइट्स बनानी है, हर किसी को अपना एड चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस एक तरीके से चीज फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह आज की डेट में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आने वाले टाइम में एक सबको चीज मैं आपको रिप्लेस कहना कर चाहूंगा। देंगे। हाँ जी जी। तो इनको एक चीज मैं कंपटीशन कहना में ऐड चाहूंगा। करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। तो यही चीजें अभी दीपक जी आपको बताएंगे, अभी आगे भी ये चीजें बता रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं, मैंने कहा कि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए। आज आपको सोशल मीडिया चलाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक से आनी है। आपको अपनी चीजें बेचनी है तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, और आपको फेसबुक पे ऐड चलाना आना चाहिए ताकि कस्टमर्स तक आपकी रीच पहुंचे। अदरवाइज आपका कंपटीटर तो कर ही रहा, आप पीछे छूट जाएंगे। जो आप कर रहे हैं वो भी सस्टेन नहीं करेगा, यानी ये एक इच्छा नहीं है बल्कि अनिवार्यता बन जाएगा। और इसलिए अगर हम इस चीज को टाइमली सीख लें तो ये काफी अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि दीपक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के अंदर इस स्किल को, क्योंकि देखो विजनरी व्यक्ति वो उससे माना जाता है जो काम होने वाला है, जो चीजें आने वाली है वो उसको पहले ही भाप जाता है।
ऐसे व्यक्तियों में दीपक जी हैं, और दीपक जी इन स्किल्स को सिखा रहे हैं। तो अभी दीपक जी उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आप सिखाते हैं, और अभी आप कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। एक्चुअली क्या, मैं एक चीज बताना चाहूंगा हिमांशु जी, जैसा कि आपने बोला कि स्किल्स के लिए, तो एक छोटी सी चीज होती है ना कि जैसे कि जब टाइम आया था तो उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा था, जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम सारे पैसों को डिजिटली लेके आएंगे, लिक्विड मनी लेके आएंगे। आपने हम्म। नोटिस किया कि उस टाइम पे जब गूगल पे लॉन्च हुआ या हम्म। गवर्नमेंट ने जब बोला, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लोग कहते हैं अरे कैसे होगा, यहाँ की जनता इतनी पढ़ी लिखी कहाँ है, ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है। लेकिन आज आप नोटिस करिएगा, वही रूरल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग 10 रुपए भी का पेमेंट करना तो कहते हैं अरे गूगल पे है क्या। गूगल हम्म। पे स्कैन कोड मांगते हैं, यानी बिल्कुल। कि गूगल पे फोन पे इस तरीके से छा गया है। तो जब लोग अडॉप्ट करने स्टार्ट कर देंगे, तो अगर आज हम्म। के टाइम पे आपने डिजिटल स्किल्स को अडॉप्ट नहीं किया, तो आप हम्म। ये मान के चलिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना, वो हम्म। खत्म हो गई हैं। आप बहुत हम्म। अच्छा उदाहरण दे सकते हैं मार्केट का। एक है, मोबाइल चलता था, जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था नोकिया, एक हम्म। वन ऑफ द बेस्ट मार्केट पकड़ा हुआ था, लेकिन नोकिया ने अपने आप को सिर्फ अपडेट नहीं किया। आज हम्म। कंडीशन आप सभी लोग जानते हैं। अदर कंपनी आई, उन्होंने उसको पछाड़ते हुए चलेंगी। आज नोकिया स्टैंड होना भी चाहता है तब भी नहीं हो सकता है। हम्म। एलएमएल वेस्पा स्कूटर अपडेट नहीं बिल्कुल। किया, खत्म है मार्केट से। हम्म। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट से खत्म हो चुकी हैं। हम्म। तो आपको डे बाई डे अपडेट होना ही पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो चीजें होती है ना कि स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा हम्म। जब पैदा होता है तो हार्डली वो 2 साल के अंदर बोलना सीख जाता है। वो दो बिल्कुल। साल के अंदर बोलना सीख जाता है। हम्म। लेकिन एक क्लियर बात आपको बता दूं, उसको जिंदगी में कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इन 3 चीजों को सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलना है, हम्म। कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये बिल्कुल। 3 ही चीजें मैटर करती हैं आपके हम्म। आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए। ठीक, बिल्कुल। आप किसी के सामने क्या बोल रहे हो, और कैसे बोल रहे हो, और कब बोल रहे हो, समय हम्म। है भी कि नहीं बोलने का। ठीक है हम्म। ना। इन 3 चीजों को सीखने में बिल्कुल। इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। जी जी तो बिल्कुल इसी सर तरीके से स्किल्स भी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। और स्किल्स समय, अगर क्योंकि समय की सीमा भी हमारी समाप्त हो रही है, और क्योंकि मैंने बिल्कुल कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। दीपक जी के पास इतना तो नॉलेज है, एक दिन में होना संभव नहीं है। तो दीपक जी, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा। और अभी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी चाहेंगे, दर्शकों को मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताएं कि आप दीपक जी के और सेशंस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान इनके पास है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरी प्रायोरिटी है। दीपक जी भी चाहते हैं, लेकिन आपका भी चाहना जरूरी है। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आप क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दीपक जी से जानना चाहते हैं, कि इनके पास तो ज्ञान का भंडार है ना। तो दीपक जी, मैं बस लास्ट में आपसे यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा संक्षेप में ये बता दें कि कौन कौन सी चीजें आप सिखा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, और आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में उसके ऊपर फिर से बातें करेंगे। मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे जो मैं बेसिकली भी सिखा रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर सिखा रहा हूँ। ग्राफिक ओके। डिजाइन क्यों जरूरी है, हम्म। ग्राफिक डिजाइन क्या है, किस हम्म। तरीके से इसको करना चाहिए, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप आसानी से ग्राफिक डिजाइनिंग करके बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो। और हम्म। मैं डीपली अंदर जाके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं पूरा सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। जो लोग सीख रहे हैं वो आज छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा जिन्होंने हमारे पास दिया हुआ है, वो पैसा वो अर्न भी कर चुके हैं, उससे ऊपर भी वो अर्न हम्म। कर चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इसके साथ में डिजिटल की जितनी नॉलेज है, जी बहुत से लोगों को जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता है, बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको जीमेल बनाना है, जिनको जूम आईडी चलाना नहीं आता है। तो इस हम्म। तरीके के बहुत छोटे छोटे स्किल्स, ये मैं बहुत बड़ी स्किल्स पे ध्यान फोकस नहीं कर रहा हूँ। बड़ी स्किल्स सिखाने वाले तो बहुत बड़े लोग हैं, हम्म। सिखा भी रहे हैं, हम भी सिखा सकते हैं। लेकिन बड़े के चक्कर में होता है क्या, बहुत छोटी स्किल्स को आप इग्नोर कर देते हैं। हम्म। मैं बेसिक फाउंडेशन से लेके जा रहा हूँ कि हम्म। बेसिक्स पे कोई क्लियर हो जाएगा तो सामने वाले हम्म। को बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है सर, तो थैंक मैं यू इन थैंक सारी यू चीजों थैंक को सिखा रहा हूँ, और जो लोग सीखना चाहेंगे तो बेसिकली उनका इनवाइट है, मैं बिल्कुल सिखाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि, और दीपक जी का अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का एक प्रोग्राम होने वाला है, उसका लिंक भी हम डाल देंगे, और इनके ग्रुप का लिंक भी डाल देंगे जी। डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनसे जुड़ सकें। तो अब आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। दीपक जी को अपना धन्यवाद जरूर लिखें। थैंक यू दीपक सर, एक बार आप लिखेंगे तो थैंक काफी यू अच्छा थैंक यू हमें भी थैंक यू महसूस थैंक यू होगा। थैंक यू मंशु तो जी, बहुत आपने बहुत बुलाया। धन्यवाद दीपक जी, आपने अपना समय दिया। क्या कहना चाहेंगे आप, फाइनल फीडबैक क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। फाइनल फीडबैक सिर्फ इतना ही रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्स के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। बेकार की चीजों को, रील्स को देख के जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसी टाइम को अगर आप छोटी छोटी स्किल्स पे सीखने पे ध्यान देंगे, अगर एक चीज भी एक दिन सीखेंगे तो 365 दिन के बाद 365 चीजें सीख चुके होंगे, और अदर लोगों से आप बहुत ऊपर निकल चुके होंगे। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। सिंपल सा ये फंडा है, इसी को सीखते हुए मैं भी आगे